एटमी जंग है। जी हाँ, पाक भारत एटमी जंग और गोलाबारी तो शुरू भी हो गई और इस तरह शुरू हुई है कि भारत अपनी दहशत गर्दाना जहनीत और अपनी हिंदुत्वा जहनीत के तहत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अमन पर हमलावर है। 3 जंगें लड़ चुका है भारत हमारे साथ और तीनों दफ़ा उसको मुँह की खानी पड़ी। पाक अफवाज ने इन मगरबी सरहदों पर जहाँ जहाँ पर पाक अफवाज थी, इस वक्त के जो कमांडर इन चीफ़ हैं वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं। भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालिम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज जिस जंग की मैं जिक्र करने लगा हूँ ये एटमी जंग है। जी हाँ, पाक भारत एटमी जंग डुस डुस ठा ठा और गोलाबारी तो शुरू भी हो गई और इस तरह शुरू हुई है कि भारत अपनी दहशत गर्दाना जहनीत और अपनी हिंदुत्वा जहनीत के तहत एक मरतबा फिर पाकिस्तान के अमन पर हमलावर है, ना सिर्फ बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। और ये उसका आज का काम नहीं है। 3 जंगें लड़ चुका है भारत हमारे साथ और तीनों दफ़ा उसको मुँह की खानी पड़ी। पाक अफवाज ने इन मगरबी सरहदों पर जहाँ जहाँ पर पाक अफवाज थी वहाँ वहाँ पर भारत को शिकस्त दी हुई है। और भारत कभी कुलभूषण यादव जैसे जासूसों के ज़रिए और कभी अभिनंदन जैसे भगोरों के ज़रिए हमला करता रहा है और हर हमला जो है हमारी पाक फ़ौज नाकाम बनाती रही है। लेकिन इस दफ़ा भी हमला हुआ है। हमला नाकाम बनाने के लिए इस वक्त के जो कमांडर इन चीफ़ हैं वो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी हैं। जी हाँ, हमारे कमांडर इन चीफ़ इस जंग में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी होंगे, जिन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से एक ऐसा बयान दिया है जिसकी तवक्को शायद कोई भी नहीं कर रहा था और भारत भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है। मोदी ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करने के लिए अपनी टीम को हमेशा के लिए पाकिस्तान आने से मना कर रखा है। वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स पे, आईसीसी के इजलासों में ये बात करते हैं कि हम आएंगे और इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी कहता है कि जी हम शिरकत करेंगे और टूर्नामेंट में शामिल होंगे। लेकिन और इस लेकिन के तहत वो कहता है कि जी कि अगर हुकूमत ने इजाज़त दी, और ऐन वक्त पर हुकूमत हमेशा इनकार कर देती है। जब 2009 में 3 मार्च 2009 मुझे याद है तारीख, लिबर्टी में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था और आज उसको कितने साल हो गए अगर आप ज़रा हिसाब लगाएं तो इतने सालों के बाद भी, 15 साल के बाद भी भारत एक दफ़ा भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस हमले में भी कहा जाता है कि भारतीय एजेंटों का काम था जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए ये हमला कराया था या किया था। और ये इस हमले के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो थी तकरीबन ख़त्म हो गई। हम हर इंटरनेशनल मैच जो था दुबई में खेल रहे थे, लंदन में खेल रहे थे, लेकिन नहीं खेल रहे थे तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लाहौर में नेशनल स्टेडियम, कराची में, मुल्तान स्टेडियम में, पिंडी स्टेडियम में, इन स्टेडियम्स में हम मैचेस नहीं खेल रहे थे, बाहर खेलते थे। यानी हाइब्रिड तरीके से हमारी जो सीरीज़ थी, जो टूर्नामेंट्स थे वहाँ होते। जिस टीम पर हमला हुआ श्रीलंका पे, उसने बहादुरी का मुजाहरा किया और सबसे पहले इंटरनेशनल टीम वो थी जो पाकिस्तान आई और उसके बाद आहिस्ता 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 बाकी टीमों ने भी आना शुरू किया। अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया होकर गई, फिर इंग्लैंड गई। पुरअमन मुल्क है और जो जहाँ जहाँ कुछ हलफ शार आपको नज़र भी आता है वो भी इस इंडिया का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। और भारत ने इस मरतबा फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो कि जनवरी में खेली जानी है, जिसके लिए स्टेडियम्स तैयार किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट है, उसमें आने से इनकार कर दिया है। लेकिन इस बार जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने माजी की तरह सिर्फ वो बयान नहीं दिया कि हम आईसीसी के रूल्स के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल इंडियन क्रिकेट कौंसिल बन चुकी है। इंडियन स्पॉन्सर जो हैं उन्होंने कब्ज़ा कर रखा और अब तो चेयरमैन भी इंडिया से ताल्लुक़ रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आईसीसी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, जो कि एक्शन नहीं होगा तो मजबूरन पाकिस्तान को ही इसका जवाब देना था, जो दे दिया गया और खुले वाशगाफ अल्फाज में दिया गया कि पाकिस्तान किसी भारतीय टूर्नामेंट जो भारत में खेला जाएगा, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ओलंपिक्स हो, ये है वो दुखती रग जिस पर हाथ नहीं अंगूठा रखना चाहिए। अंगूठा रखा है मोदी की नरखरे पर, यहाँ पर अंगूठा रख दिया यहाँ पर और दबाया ज़रा सा, क्योंकि 2036 में जो ओलंपिक्स होनी है उसकी मेज़बानी जो है
भारत मांग रहा है और एक ऐसा मुल्क मांग रहा है जो दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी करता है, वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, कहाँ कहाँ इसने अपनी दहशत गर्दाना जो है वो बात नहीं की, कहाँ कहाँ इसने अपनी दहशत गर्द नहीं उतारे और हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया। तमिलनाडु में क्या पाकिस्तानी लड़ रहे थे, आसाम में क्या पाकिस्तानी आसाम गुरिल्लाज के साथ वो श्रीलंका में जो दहशत गर्दी थी क्या पाकिस्तानियों ने की थी, कश्मीर में जो जेनोसाइड जो कश्मीर में कत्लेआम किया जा रहा है और कश्मीर में जिस तरह से इंसानी पाबंदियाँ हैं क्या वो पाकिस्तान ने लगाई हैं। ये तो पुलवामा का धमाका भी हो तो पाकिस्तान पर डालते हैं, अपनी फिल्में ऐसी बनाते हैं कि जैसे पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है और भारत ये हमेशा से करता चला आया है, करता रहेगा। कभी ये मुफ्ती बानी बनाता है, कभी ये BLA बनाता है, कभी कोई तंजीम बनाता है, कभी कोई तंजीम बनाता है। इसके अंदर से जो आज़ादी की आवाज़ें उठ रही हैं उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लगाता है और अब इसने फिर एक मरतबा सिक्योरिटी का नाम लेकर अपनी टीम पाकिस्तान भिजवाने से इनकार किया है, लेकिन अब के मुँह तोड़ जवाब मिला है। हाइब्रिड सिस्टम हमें कबूल नहीं है। हम दुबई में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में जाकर भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लाहौर खुला है, यहाँ से 40-50 मिनट का फासला है अमृतसर का, अगर जो ज़्यादा भी लगे चलो 1 घंटा सवा घंटा लग जाएगा, वहाँ से टीम आए मैच खेले चली जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी बल्कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी जो है उस टीम को मुहैया की जाएगी। दोनों हमसाए हैं, दोनों एटमी कुव्वतें हैं। अब वो जंग तो है नहीं, जिस जंग का तसव्वुर लोग करते हैं वो तो अल्लाह करे ना हो, लेकिन सकाफ़ती सतह पर और खेलों की सतह पर भारत ने दोबारा से महाज खोल रखा है। बहुत सारी फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना भी रहा है और बन भी गई हैं और चल भी गई हैं, जिसमें फ़ाइटर फिल्म आपको याद है, गदर फिल्म याद है। ये सारी फिल्में उन्होंने बनाई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई और इसी तरह वो खेलों को लेकर सियासत में आ गया है। क्रिकेट की टीम जो है उसको भेजने से इनकार किया है और पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया है। ये एक तरह की एटमी जंग है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है तो दोनों रिवायती हरीफ हैं। मैंने पूरी दुनिया में इसके मैचेस कवर किए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। पहले T20, पहली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, वर्ल्ड कप के 3-4 इवेंट्स जो है मैं कवर कर चुका हूँ। सारे इवेंट में ICC का अपना बयान है कि पाकिस्तान और भारत का मैच जो है यही देखने के लायक होता है। दोनों रिवायती हरीफ हैं और क्राउड फुल होता है, हाउसफुल होता है और सबसे पहले और सबसे महंगी टिकट्स जिस मैच की बिकती हैं वो यही मैच होता है पाकिस्तान और भारत का। भारत को अच्छी तरह इदराक है कि पाकिस्तान को हराना मुश्किल है, भाग रहा है वो सिर्फ इस वजह से सिक्योरिटी की वजह से नहीं आता है, असल में वो भागता है, वो उस हज़ीमत को उठाना नहीं चाहता जो उसे शिकस्त की सूरत में नज़र आएगी। तो अब तो बिल्कुल उसको करीब नज़र आएगी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का हाल किया पाकिस्तान ने 22 साल के बाद उसको शिकस्त दी। जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से कप्तान रिजवान है उस परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उससे लगता यही है कि भारत अब डर के इस जंग से भाग रहा है। लेकिन हम इस दुश्मन को भागने नहीं देंगे। अगर जंग का मैदान उसने खोला है तो ये हम भी उसको भरपूर जवाब देंगे। हम भारत नहीं जाएंगे, मोहसिन रज़ा नकवी का ये बयान है और अल्लाह करे हम इस बयान के मुताबिक भी अमल करें। एक दफ़ा अमल किया तो भारत के घुटने टिक जाएंगे और भारत पाकिस्तान आने पर मजबूर हो जाएगा और ICC भी इसको लाने में मजबूर है। इसके बाद पाकिस्तान किसी ऐसे इवेंट में भारत नहीं जाएगा जो ICC भी करा रहा हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।